वीडियो है ना मैं सोनम जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सोनम जी मुझे बोल रही कि प्रिया जी यू आर रॉन्ग। मैं सोनम जी की इस बात से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि सोनम जी मुझे बोली यू आर रॉन्ग। क्योंकि देखिए शायद सोनम जी मेरी बातों को समझ नहीं पाई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे रागिनी जी को गलत नहीं कह रही हूँ कि रागिनी जी की गलती है, रागिनी जी गलत है, नहीं। मैं रागिनी जी के बारे में ये कह रही हूँ कि रागिनी जी को जब पता चल रहा था, जब उस औरत का हाव भाव उनको समझ में आ रहा था कि वो औरत जो है चालाक है, तेज है, या धीरे धीरे, क्योंकि देखिए जब आप किसी के बारे में मतलब आपको समझ में आ रहा है, बहुत बार रागिनी जी ने अपने वीडियो में ये बात बताई है कि जब उनके पापा ट्रेन का टिकट करवाए, उनको बताया जा रहा था कि प्रीमियम टिकट ही मिल रहा है, नॉर्मल नहीं मिल रहा है, तब उनके पापा का दिमाग खटका और उन्होंने खुद से सर्च किया और सर्च करके बताया कि नहीं, नॉर्मल वाला भी है। एक बार दोबारा जब उनके पापा से डोनेशन मांगा गया बच्चे के स्कूल में देने के लिए, तो उनके पापा को सबको लगा कि भाई इंडिया में इतना डोनेशन नहीं है। यहाँ भी रागिनी जी का और रागिनी जी के परिवार का जो दिमाग है मतलब खटका। तो रागिनी जी को जब बार बार एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, उनकी मम्मी से ग्रोसरी का सामान मंगवाया गया और ग्रोसरी के सामान का लिस्ट जाता है ज़्यादा का और ग्रोसरी का सामान खरीद के आता है बहुत कम। वहाँ भी रागिनी जी और उनकी मम्मी का दिमाग खटका कि भाई ये झूठ क्यों बोली। तो वहाँ पे रागिनी जी को रुक जाना चाहिए था, रागिनी जी को वहाँ पे रुक जाना चाहिए था कि भाई एक बात बताइए। मेरा ये नहीं कहना है, मैं मानती हूँ वो लोग बहुत इमोशनली मतलब ये हैं, बहुत इमोशनल पर्सन हैं कि तभी तो वो किसी और के बच्चे के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो चुके थे। लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है। ये मैं ये कहना चाह रही हूँ रागिनी जी को कि जैसा कि आपने बोला क्या नाम है इनका, सोनम जी, कि सोनम जी को मतलब ये लगा कि भाई मैं रागिनी जी को बोल रही हूँ, तो मैं रागिनी जी को नहीं बोल रही हूँ कि रागिनी जी की गलती है। मैं बस यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि जब बार बार एहसास हो रहा था उनको कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमसे वो झूठ क्यों बोल रही है, तो उनको वहाँ रुक जाना चाहिए था। पहले उनको मतलब इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। मैं ये कह रही हूँ। और रागिनी जी खुद अपनी गलती मानी है, खुद वो बोल रही थी कि हाँ हमसे गलती हुई, हम उनको इंसान पहचानने नहीं आया। तो मैं यहाँ पे रागिनी जी को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब इसी तरह के लोग जो होते हैं ना वो क्राइम करते हैं। मतलब अब आप किसी को दे रहे हैं, 1 दिन खिलाइए, 2 दिन खिलाइए, उसका लोभ जो है ना अंदर का वो जाग जाता है। फिर जब आप क्या होता है कि जब आप उसको देना बंद कर देंगे तो वो इंसान आपका दुश्मन बन जाता है और वही आपके बारे में आज गलत बोलना शुरू करता है। कहीं ना कहीं आज देखिए, आज रागिनी जी का पूरा परिवार इतना कुछ किया इस लड़की के, लेकिन आज ये लड़की, ये औरत आज उन्हीं को के खिलाफ लीगल जाने की बात करती है कि उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, वो मेरी वजह से फेमस होना चाह रही हैं। और एक बात और, अगर मैं रागिनी जी को सपोर्ट नहीं करती तो मैं कभी भी रागिनी जी की बातों से अगर मैं सहमत नहीं होती तो मैं कभी भी रागिनी जी के लिए वीडियो नहीं बनाती। बहुत लोग मुझे ये कह रहे हैं कि तुम फेमस होना चाह रही हो। अच्छा एक बात बताइए, मैं फेमस होना क्या चाहूँगी? कौन सा ऐसा मेरा चैनल है जो कि मोनेटाइज हो चुका है, मुझे इसके मतलब डॉलर बनेंगे? क्या मैं फेमस होकर क्या करूँगी बताइए? तो मैं सोनम जी से हाथ जोड़ के मतलब ये कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ मुझे गलत ना समझें। मैं रागिनी जी को गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर रागिनी जी को मैं गलत बोलती तो मैं इस औरत को कभी भी गलत नहीं बोलती। मैं हमेशा ये बोलती कि कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा काम की है, जो गलती की है वो रागिनी जी और उनका परिवार किया है। नहीं, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि जो आपने मुझे मतलब किया था कि प्रिया जी, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रागिनी से मदद मांग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रागिनी जी के कमेंट सेक्शन में जाके कह रहे हैं कि मुझे हेल्प कीजिए। तो मैं उसी चीज़ का बोली थी कि बिल्कुल नहीं, कोई कितना भी कहे कि मेरा हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, अभी का जो समय है, अभी का जो दौर है, इसमें किसी की हेल्प कोई नहीं करे तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, अगर आपको हेल्प करना है, अगर आपको किसी को देना ही है ना, तो आप ऐसे ऐसे संस्थाओं को दीजिए, ऐसे ऐसे आप खुद जाके वृद्धाश्रम में जाइए, बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड स्कूल होते हैं वहाँ जाइए, गरीब बच्चों का बहुत सारा स्कूल होता है वहाँ जाइए, उनको दीजिए। एक बात बताइए, देखिए यहाँ पे गलत कैसे नहीं, जिस औरत का 80,000 सब्सक्राइबर था यूट्यूब पे, जिसमें वो फैमिली ब्लॉगिंग करती थी, आपको क्या लगता है कि उस औरत को इतना इनकम नहीं होता होगा यूट्यूब से कि वो अपनी माँ बेटी का मतलब ढंग से लाइफ जी सके? ये तो देखने वाली चीज थी कि कोई भी इंसान 80,000 सब्सक्राइबर देखे, इतना तो अंदाजा लगा लेगा कि महीने का ये मतलब 30 से 40 हजार रुपया तो जरूर कमाती होगी। और 30 से 40 हजार रुपया एक झारखंड के छोटे शहर में जीने खाने के लिए सफिशियंट था।
तो कहीं ना कहीं मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं ये जरूर कह रही हूँ कि आइंदा जब उनसे कोई मदद मांगे तो उसकी मदद उनको ऐसे नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसके बारे में पूरा मतलब कि वेरिफिकेशन ना करें, उसका आधार कार्ड लें, उसके बारे में लोगों से, जब वो एक ब्लॉगर है या कोई भी है, जब उनसे मदद मांग रहे हैं तो पहले उसके बारे में पता तो करें कि ये इंसान है कौन, किस मानसिकता का है, किस टाइप के ये लोग हैं, इनकी मदद हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सोनम जी, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे गलत ना समझें, मैं कभी भी रागिनी जी को गलत नहीं बोल रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं आगे और भी, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, मुझे उनका जवाब देना है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी बातों को समझेंगे। मेरा ये यहाँ इंटेंशन किसी को बदनाम करना नहीं है, ना ही अपना चेहरा चमकाना है। भगवान मुझे जितना दिया है उसमें हमारी दाल रोटी आसानी से चल जा रही है, तो मुझे ना अपना इज्जत बेच के और ना ही किसी और का इज्जत बेच के मुझे दाल रोटी नहीं खानी है, क्योंकि मेरे जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचे हुए है। तो हमें दाल रोटी देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, नीचे वाला हमको कोई दाल रोटी नहीं देगा। तो सब बात करते हैं कि सोनम जी जो मुझे कह रही है कि रागिनी का जो परिवार है वो गलत नहीं है। मैंने कभी उनके परिवार को गलत नहीं बोला, मैंने हमेशा उनको ये कहा है कि वो लोग अच्छे लोग थे तभी, लेकिन भाई इतना भी अच्छा नहीं होना है। मेरा कहना ये है कि इतना भी अच्छा नहीं होना है कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाए और लास्ट में आज वही लोग आपके बारे में गलत बोले। हमेशा आज का जो दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, आज का जो दौर है, आज आप अमेरिका में बैठे हुए हैं या कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है या कोई कहीं भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमेशा अपना जो दिमाग है ना खोल के रखिए, क्योंकि आज का जमाना है ना, जो आज का जमाना है, हमेशा कौन कहाँ आपको ठग के चला जाएगा कुछ नहीं कह सकते अगर आप अपना दिमाग खोल के नहीं चलेंगे। और जो सोशल मीडिया है, यहाँ तो केवल झूठ ही केवल परोसा जाता है, और ब्लॉगर तो कंटेंट के लिए केवल और केवल झूठ दिखाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो लड़की इतनी कमजोर कि भाई उसका जो हस्बैंड उसको मतलब छोड़ दिया था, उसका हस्बैंड से उसका झगड़ा चल रहा था, अकेले वो औरत कोर्ट जाती थी, अकेले वो औरत अपने पति से मतलब लड़ाई करती थी, अकेले वो औरत मतलब अपने ससुराल जाके उसके दरवाजे पे जाके गाली गलौज करती थी। फिर वो औरत कैसे कमजोर हो सकती है? सोचिए, जो औरत अपने लिए इतना स्टैंड ले सकती है, जो औरत इतना मतलब लड़ सकती है, वो खुद अपना मतलब केस लड़ती थी, थाने जाती थी, मतलब हर चीज के लिए वो आवाज उठाती थी। आपको लग रहा है कि वो औरत को कोई और मतलब धोखा दे सकता है? तो कमजोर वो कहां से थी? वो कमजोर नहीं थी, बल्कि हाँ ये जरूर था कि ये कहीं ना कहीं ये जो परिवार हैं जिनको वो बड़े पापा बड़ी मम्मी बना के रखी थी, ये परिवार कहीं ना कहीं इमोशनल कमजोर थे। और इनके इमोशनल, इनका जो वीक पॉइंट था ना, इनका जो कमजोरी था, कहीं ना कहीं वो लड़की भांप गई थी कि ये लोग जो है ना एकदम से कमजोर है, इमोशनली कमजोर है, इनको भजाया जा सकता है। क्योंकि वो तो बहुत दिमागदार थी। देखिए, उसको अगर कोई कह रहा है कि वो सीधी थी, है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसके पीछे के भी ब्लॉग देख सकते हैं, वो सीधी नहीं है। वो खुद इतनी सक्षम थी कि जब वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने कर सकती है तो वो सीधी नहीं हो सकती है। उसके पीछे के सारे ब्लॉग देखिए ना भाई, मुझे क्या ही बताना। तो लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस परिवार के बारे में वो जान चुकी थी कि ये जो परिवार है काफी इमोशनली वीक है, और कहीं ना कहीं इस परिवार को हम जो है, हमारी बेटी जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, और ये परिवार से हमारा जो रिश्ता जुड़ा है, इस रिश्ते का हम फायदा उठा सकते हैं। तो सोनम जी, मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहूंगी कि मैं कभी भी उस परिवार को गलत नहीं बोली हूँ। मैं हमेशा, और ना ही मैं यहाँ इसको भी नहीं बोल रही हूँ कि तुम क्या इनसे ली, क्या वो तुमको दिए, ये सब नहीं। ये जो दूसरा जो चैनल, जो भक्ति चैनल खोली, मैं इसके बारे में कह रही हूँ, ये गलत है। अब बात करती हूँ कि एक और कमेंट आया है मुझे, उनके बारे में मैं बात करती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बोला है। इनका नाम है कॉर्बिन्स। ये मुझे बोली कि मैम जो हुआ उसको छोड़िए, उसकी एक बेटी है, उसको जीने दीजिए, और जो हुआ सो हुआ, ठीक है, उसकी एक बेटी है, उसके लिए उसको जीने दीजिए। और भी बहुत सारे इनके कमेंट हैं। तो इस बारे में मैं इनको बोलूँगी कि देखिए, मुझे उसकी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे उस औरत से दुश्मनी है। भगवान करे वो बहुत दिन जिए, मुझे इसे क्या लेना देना है। देखिए, आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसका मिलेगा, हमको उससे क्या लेना देना है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान करे अपने बेटी के भाग्य से बहुत मतलब जिए। लेकिन वो जो गलत कर रही है, वो जो भक्ति चैनल मतलब खोलना गुनाह नहीं है। बहुत सारे लोग भक्ति चैनल चलाते हैं,
लेकिन भक्ति चैनल चलाने के लिए पहले खुद को आपको भक्त बनना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं। बाकी आप सोचिए ना कि मान लीजिए एक छोटा मोटा नॉलेज पूजा पाठ का तो हर इंसान को होता है, लेकिन हर इंसान को एक छोटा मोटा पूजा पाठ का नॉलेज होता है, लेकिन तब भी जब आप अपने घर में पूजा करवाते होंगे तो किसी बाहर से किसी अच्छे विद्वान को बुलाते होंगे। आप देखते होंगे कि नहीं इस पंडित में कितना नॉलेज है, ये जो श्लोक बोल रहा है संस्कृत इसको अच्छे से बोल पाता है कि नहीं, इसको पूजा की विधि पता है कि नहीं, ऐसे ही किसी को नहीं बुला लेते होंगे। तो वैसे ही मेरा ये कहना है कि जो ये मतलब है मैडम, इनको भाई मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि भाई ये इस कोई कैटेगरी से बिलोंग करती हैं जहां पे ये पूजा करवा सकती हैं, जहां पे ये लोगों का दुख का उद्धार कर सकती हैं। अगर मुझे कभी ऐसा लगता तो शायद मुझे लगता कि नहीं ये सच में इसके पास नॉलेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। ये ब्रह्म कुमारी ज्वाइन की, ब्रह्म कुमारी का फोटो आया है। ब्रह्म कुमारी में मुझे आज तक ये नहीं पता है कि किस भगवान की पूजा होती है, क्योंकि मुझे जहां तक नॉलेज है मुझे ये पता है कि डॉक्टर शिवानी को मैं देखती थी, वो केवल मोटिवेट करती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं कि खुद को कैसे मतलब ये करना है, कैसे आप अगर परेशान हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो इस चीज से आपको कैसे बाहर निकलना है। ना कि वो ये कहती है किसी भगवान को पूजा करना है। मैंने तो आज तक जाना ही नहीं कि उस ब्रह्म कुमारी में किस भगवान की पूजा होती है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर जी महाराज की बात करती हूँ, उसमें भी उनके भी मैंने बहुत सारे सेशन ज्वाइन किए हैं। मैंने वहां भी ये चीज देखा है कि भगवान को नहीं बल्कि रविशंकर जी महाराज की वहां पे लोग मतलब ये करते हैं, उनको गुरु मानते हैं। तो भाई फिर ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर बहुत सारे इनके मैंने स्क्रीनशॉट जो देखे, उसमें मुझे लगा कि 1.5 लाख रुपया पूजा के नाम पे लेना ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है पूजा के नाम पे 1.5 लाख रुपया लेना। एक सत्यनारायण भगवान की पूजा अगर गांव समाज में हो तो हम लोग खुशी से पंडित जी को 500 रुपए देते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं तो 5,000 रुपया देते हैं, वो में भी उस पंडित जी को जिसको कि रुद्राभिषेक का नॉलेज होता है। महामृत्युंजय अगर करवाते हैं तो उस टाइप के पंडित जी से करवाते हैं जिनको नॉलेज होता है, और उनके भी चार्ज इतने नहीं होते हैं। फिर 1.5 लाख रुपया आखिर किस पूजा का मतलब ये होता है कि आप 1.5 लाख रुपया किसी से मांग रहे हो, किसी से 50,000 रुपया ले रहे हो, आप किसी की मदद करना चाहते हो। लोग कह रहे हैं कि भाई वो अच्छा कर रही है, 500 रुपये 1,000 रुपये अगर लेके किसी की भलाई कर रही है तो इसमें बुराई क्या है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि 500 रुपये लेके और 1,000 रुपये लेके भलाई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उस लायक हो तो, अगर आपको सच में नॉलेज है कि आप किसी की भलाई कर सकते हो, तब आप उससे पैसे लो, क्योंकि पैसे कोई हराम में नहीं कमाता है, पैसे सब मेहनत करके कमाते हैं। और आप जो बार बार कह रहे हो कि मैम इसमें आप शताब्दी को, भाई मैं शताब्दी को जानती ही नहीं हूं, कौन है शताब्दी? मैंने कोई शताब्दी का वीडियो नहीं देखा है, मैं जानती भी नहीं हूं कि कौन शताब्दी है। मैं तो शुरू से रागिनी जी का वीडियो देखी, मैंने रागिनी जी से परमिशन लिया कि रागिनी जी क्या मैं आपका वीडियो मतलब शेयर कर सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ। फिर रागिनी जी, मैं जो वीडियो बनाई थी उससे रागिनी जी सहमत हुई थी, तो रागिनी जी ने उनका मैं हैशटैग यूज की। मैंने बिना परमिशन के किसी का कुछ नहीं किया, और ना ही मैं कभी किसी के बारे में गलत, और ना ही मैं ये कहूंगी कि मैं रागिनी जी के फेवर में आई थी, बिल्कुल नहीं। जो मुझे गलत लगा था मैं पहले ही, रागिनी जी के कहने से पहले ही मैंने वीडियो बनाया था इस चीज पे। उसके बाद मैं रागिनी जी से परमिशन ली थी उनका पर्सनल वीडियो शेयर करने का। तो फिर शताब्दी को तो मैं जानती भी नहीं हूं, ना मैं शताब्दी को पहचानती हूँ, ना मैंने कभी कहा है कि शताब्दी की गलती है। मैं जब जानती नहीं कि शताब्दी है कौन, तो फिर क्या बोलूंगी उसके बारे में। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करने अपना चेहरा चमकाने आई हैं। भाई मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, मैं जिस जगह से हूँ, भगवान की कृपा से दाल रोटी की कमी नहीं है। और एक घमंड नहीं कर रही हूँ, ये ऊपर वाले का मतलब ये है, कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे मतलब चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं। ये मेरा मतलब शौक है कि भाई मैं अपना चीज ईमानदारी से कर रही हूँ, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैं उसके नाम से अपना घर नहीं चला रही हूँ, ना उसके नाम से उसको बदनाम करके अपना दाल रोटी कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। ना मैं फेमस होने के लिए आई हूँ, अगर फेमस होना होता ना तो उर्फी जावेद, सनी लियोनी सब फेमस है। इज्जत क्या रुपया का है, कितने पैसा का इज्जत है। आज फेमस तो ये भी हो गई, सब लोग जान रहे हैं, सब इनके बारे में बात कर रहे हैं, इज्जत क्या रुपया का बचा। मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे इज्जत से कमाना है, इज्जत की बात करनी है और इज्जत से रहना है। क्योंकि हमको पता है मेरा जो चैनल है ना, मेरा जो रिएक्शन का चैनल है, मैं फेमस नहीं होंगी। बहुत होगा तो 1,000, 2,000, 4,000 मेरे सब्सक्राइबर होंगे,
फेमस तो वो लोग होते हैं जो कांड करते हैं, रिएक्शन देके कोई फेमस नहीं होता है। तो आप प्लीज मुझे ये ना बोले कि मैं फेमस हो रही हूँ, मैं उसको टारगेट कर रही हूँ। हाँ, एक चीज और, कुछ लोग मुझे बोले कि भगवान को बदनाम नहीं करो। मैं कभी भगवान को बदनाम नहीं करूँगी। मैं क्यों भगवान को बदनाम करूंगी? भगवान मेरे भी भगवान है। क्यों? सिर्फ जो मतलब एस्ट्रोलॉजी पे बैठते पंडित जी होते हैं उन्हीं के बस, मतलब जो पंडित होता है वही भगवान को सब मानता है क्या? हम आम आदमी भगवान को नहीं मानते हैं। तो आप जो ये सोच रहे हो ना, आप गलत सोच रहे हो। मैं भी भगवान को मानती हूँ, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, मैं भी एक सनातनी हूँ, हिंदू धर्म में जन्म ली हूँ, मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं भी भगवान को मानती हूँ। और मेरा ये मानना है, मेरा खुद का ये मानना है कि अगर कोई परेशानी में है ना, तो आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो उसको 4 शब्द अच्छे जरूर बोलो, ताकि वो आपकी बातों से मोटिवेट हो, उसको हिम्मत मिले। क्योंकि हारते हुए अगर कोई इंसान हार रहा हो ना, उसको अगर आप 4 शब्द 4 लाइन अच्छे से बोलोगे ना, तो उसको अंदर से बहुत एक हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, पॉजिटिविटी आता है। तो मैं उसमें विश्वास रखती हूँ। अगर मैं उसमें विश्वास रखती हूँ कि अगर कोई कहीं लाचार है, गरीब है, और अगर मैं सक्षम हूँ उसको एक समय की रोटी खिलाने की, तो मैं उसको खिलाती हूँ। अगर कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वो उसके पास कपड़े नहीं है ना, तो मैं उसमें उसको देने में विश्वास रखती हूँ। मैं मंदिर जाती हूँ, लेकिन मैं मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाती हूँ। मैं मंदिर में से फूल का माला लेके जाती हूँ, तुलसी का माला लेके जाती हूँ। जो मंदिर हो, जैसा हो, तब मैं वहां केवल वही चढ़ाती हूँ। मैं प्रसाद नहीं चढ़ाती। सबको हैरानी हो रही है आप लोग को, मैं रेयर में कभी कभी प्रसाद चढ़ाती हूँ, ऐसा भी नहीं कि हमेशा नहीं चढ़ाती। क्योंकि मैं सिर्फ फूल, मैं जानती हूँ कि मेरे जो भगवान है ना, हमारे जो आराध्य हैं, वो भाव के भूखे हैं। उनको फूल माला ही पसंद है, वो लड्डू नहीं खाएंगे। तो मैं इसमें विश्वास रखती हूँ। तो इसलिए जो भी हम सोनम जी हो गए या फिर जो भी हमको मैसेज कर रहे हैं ना कि मतलब, तो मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रही हूँ, किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ। मैं बस जो सही चीज़ है मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं कभी भी रागिनी जी को तो गलत बोल ही नहीं सकती हूँ। इसलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो बेचारी तो खुद अफसोस कर रही है। वो बेचारी तो खुद अफसोस कर रही है कि हमसे गलती हुआ। हमको पहले ही समझ लेना चाहिए था। हम लोग को पहले पता ही नहीं था, हमको नहीं पता चल रहा था कि हमें ठगा जा रहा है। तो वो बेचारी जब खुद अफसोस करिए, हम उनको क्या ही गलत बोलेंगे बताइए। अगर और सबसे बड़ी बात है ना कि आज का जो दौर है उसमें, नहीं तो बताइए, भलाई करने वाले के साथ ही ज्यादा बुराई होता है। आज वो इतना अच्छा की अपने परिवार की तरह किसी को समझी, अपनी बहन मानी, बेटी मानी, और वही आज बहन बेटी आज उनके अगेंस्ट झंडा लेके खड़ी है, एजेंडा बना रही है कि भाई हम उनको कोर्ट में ले जाएंगे। फिर मैं उनको कैसे गलत बोलूंगी बताइए। मेरे अंदर भी जमीर है। मैं रागिनी जी को कभी गलत नहीं बोली हूं, ना गलत बोलूंगी, और सामने वाले को भी मैं शायद कभी गलत नहीं बोलती। वो ब्लॉगिंग कर रही थी, किसी से पैसे, अगर वो रागिनी जी जैसे लोग उसकी मदद कर भी रहे थे तो उसमें मेरा क्या जा रहा है भाई। अगर वो सच में गरीब है, सच में उसकी बेटी का खर्चा उससे नहीं मतलब बेयर हो पा रहा था, या जो कुछ भी रीजन है, अगर कोई उसकी मदद कर रहा है, कोई उसके साथ परिवार वाला रिश्ता जोड़ा है, तो इसमें हमें क्यों दर्द होगा। लेकिन हाँ, जो वो दूसरा चैनल बना के और जो लोगों से पैसे ले रही थी, ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और ये शायद मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप लोग मुझे कितना भी गाली दे लो, कितना भी गाली दे सकते हो, आप आजाद हो। 2 गालियां, मैं आपकी गालियों को भी स्वीकार करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गाली भी दोगे ना, गंदी गंदी भी गालियां दोगे ना, तब भी हम अपने फेस पर स्माइल रखेंगे, क्योंकि हमारा जो आराध्य है ना, जो अंदर बैठा हुआ भगवान है, कहावत है ना, हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, सब में है भगवान। तो हमारे अंदर भी एक भगवान होगा ना, वो सब देख रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है हमारे शब्द जो हैं वो किसी को समझ में ना आए, हम हो सकता है कि हमारा देखने का नजरिया अलग हो आपसे, लेकिन हाँ, गलत नहीं है। क्योंकि भाई हम और आप अलग अलग इंसान हैं, तो सबका देखने का नजरिया अलग होता है। कोई बीजेपी को पसंद करता है तो कोई आरजेडी को पसंद करता है, तो कोई आम आदमी पार्टी को पसंद करता है तो कोई हम पार्टी को पसंद करता है, कोई तो लोजपा, कोई रालोसपा, कोई भी पार्टी को पसंद करता है, कोई बसपा को भी पसंद करता है। तो ये सबके अपने अपने राय होते हैं। तो जो चीज हो सकता है हमारी नजर में गलत हो, आपके नजर में सही हो, तो मैं आपको भी गलत नहीं बोलूंगी। हर कोई जो आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो सोनम जी, लास्टली मैं फिर से आपसे माफी मांगूंगी कि मैं
कभी भी रागिनी जी को गलत नहीं बोली हूँ और ना ही बोलूँगी। बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको शायद मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए तब तक सबको बाय बाय।